हेलो साथियों, मैं नवनीत एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में। सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं का आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगामी सप्ताह दिनांक 27/5/2020 से 2/6/2020 हेतु द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हेतु निम्नवत प्रोजेक्ट कार्य प्रस्तावित है। तो इसी के संबंध में मैं एक वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के सामने, जो द्वितीय सेमेस्टर के लिए मैंने विज्ञान पर टॉपिक पर विज्ञान के लगभग सभी टॉपिक पर वीडियो बना दी है। एक टॉपिक बचा है तो उस पर भी वीडियो बना रहा हूँ, और सारी शिक्षा की एक दो टॉपिक पर बन चुकी है। जो टॉपिक आपको और चाहिए हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। जल्द ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही आज बात करने वाले हैं हम प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन को स्पष्ट करने हेतु मॉडल चार्ट। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन को स्पष्ट करने हेतु मॉडल या चार्ट, ये कैसे बना जान लेते हैं आज आप। तो चलिए सीधे आपके ले चलता हूँ पीडीएफ पर। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो चार्ट दिया गया है, ये चार्ट कैसे बनाना है मैं आपको पूर बताऊंगा इसको पूरे विश्लेषण के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं ऊपर हम जो इससे जुड़ी परिभाषाएं हैं, और साथ ही और जो इसके चित्र हैं उनके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ऊपर देख पा रहे हैं ये प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रकाश का कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो किरणें हैं ये किरणें आ रही हैं, ठीक है, अवलंब से टकरा कर दोबारा वापस परिवर्तित हो रही हैं। तो ये आपतित किरण है, ये जाने वाली किरणें हैं। तो ये चिकने तल से कैसे टकराती हैं और कैसे चली जाती हैं। ठीक है, पहले यहाँ से आती हैं, फिर उसके बाद टकरा कर वापस चली जाती हैं। तो ये रिफ्लेक्शन होता है चिकनी तल से प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन कैसे होता है ये इसमें दर्शाया गया। तो ये प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन के बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं परावर्तन। इसके साथ ये भी देखते हैं आप, परावर्तन इसको भी कहते हैं। ये दिख रहा है ना जो आपको ऊपर पहाड़ बना है और वन है, पेड़ है, तो उसमें जो पानी है उसमें परावर्तन हो रहा है इसका। ठीक है, साथ ही इसकी पिक्चर उल्टी दिखाई दे रही है पानी के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को बताने के झील के जल में पर्वत का प्रतिबिंब परावर्तन का परिणाम है। ये परावर्तन का परिणाम है, जो प्रतिबिंब बनता है पानी में हम लोगों का। अगर हम पानी के किनारे खड़े हो जाते हैं तो प्रतिबिंब बनता है, वो भी परावर्तन का ही परिणाम है। तो आपको बता दें जो परिभाषा लिख सकते हैं आप, अगर चाहें तो उसमें थोड़ी बहुत चार्ट में, लेकिन चार्ट में परिभाषा ना ही लिखें तो बेहतर बेहतर होगा। सबसे पहले आपको चार्ट कैसे बनाना है ये बताएंगे। तो थोड़ा परावर्तन के बारे में जान लेते हैं। परावर्तन होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण आती है एक माध्यम से, जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ऊपर आपको यही दिखाया गया है कि जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही है और जो दूसरे माध्यम में आने पर ये प्रकाश ये चिकने तरह से टकराती है तथा वापस लौट जाती है, तो इसको परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल्स है आपके लिए, एग्जाम के लिए बता दिया जाए। जल की तरंगों, जैसे जल की तरंगों की ध्वनि, प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन होता है। ठीक है, दर्पण में हम अपना जो प्रतिबिंब देखते हैं वह परावर्तन के कारण ही बना होता है। ठीक है, और ये इसलिए ध्यान रखिए कि दर्पण में जो हम लोग चेहरा देखते हैं वो भी परावर्तन ही है। ठीक है, परावर्तन का ही परिणाम है। ठीक उसी प्रकार ध्वनि विज्ञान में ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, जो सोनार में उपयोग में लाई जाती है। आप जानते हैं कि जब हम लोग किसी इमारत के अंदर होते हैं, जब हम तेज आवाज लगाते हैं, अगर इमारत खाली होती है तो वहां पर एक दूसरी ध्वनि सुनाई देती है, तो वापस हमें वो ध्वनि सुनाई देती है। वो क्या है, वो भी एक प्रतिध्वनि है। ठीक है, जब लोग हम लोग कहीं या फिर वहां से चिल्लाते हैं ऊंचे पहाड़ से, तो भी वापस वो आवाज तीन चार बार गूंजती है। तो ये भी परावर्तन का ही परिणाम है। भूविज्ञान में भूकंप तरंगों के अध्ययन में परावर्तन उपयोगी है। रेडियो प्रसारण तथा रडार के लिए अति उच्च आवृत्ति VHF एवं इससे भी अधिक आवृत्तियों का परावर्तन महत्वपूर्ण है। ठीक है, परावर्तन के नियम देख लेते हैं। परावर्तन के नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अवलंब, परावर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका
परावर्तन के नियम है। अगर नियम की बात की जाए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण, जैसे यहाँ समझ लीजिए, ठीक है, ये बना हुआ है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर आप चार्ट में बनाए तो चार्ट में कैसे बनाएंगे, चार्ट में आप इस चित्र को भी बना सकते हैं। ये चित्र आपको काफी सरल बनाने में होगा, मैं इसको भी बता देता हूँ, ठीक है। इस चित्र को कैसे बनाएंगे, आपको चार्ट लेना है, चार्ट इस तरीके से बॉर्डर बना लेना है चार्ट में। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है कि ये समतल पृष्ठ हो गया, ठीक है, ये आपतन किरण बनाई, ये परावर्तित किरण बनाई, ठीक है। अवलंब को डॉट डॉट करके अवलंब को बना दिया, ठीक है। साथ ही परावर्तन कोण लिख दिए, आपतन कोण लिख दिए, बस इतना सा काम है। और आई बराबर ये जो लिखा है, ठीक है, ये एक ही तल में है, तो ये लिख दिया। चार्ट इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, और चार्ट के बारे में और बात करेंगे। चार्ट में आपको बताए कि चार्ट कैसे बनाएंगे, परफेक्ट तरीके से चार्ट कैसे बनाएंगे। इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में गति करती है तो प्रकाश का गमन एक सीधी रेखा में होता है। लेकिन जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले अंतरापृष्ठ पर किरण का पथ परिवर्तित हो जाता है। अगर वीडियो बनाते हैं तो ये बहुत जरूरी है, आपको इस तरह की जानकारी होना। अगर चार्ट बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल बनाते हैं तो इस सब की जानकारी होना बहुत जरूरी है। प्रकाश की किरण या तो अवलंब की तरफ झुक जाती है या अवलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सीधे शब्द में कह सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अभी पहले हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, अब उसके बाद ये है प्रकाश का अपवर्तन। यह स्पष्ट लिखा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है, उसका रास्ता विचलित होता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है, प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये आपका अपवर्तन है, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है, यह रास्ता भटक जाता है, यह रास्ता अलग हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन, दोनों के बारे में हम लोग ने बात कर ली। तो प्रकाश का परावर्तन में आप किस तरीके से बनाएंगे और अपवर्तन में किस तरीके से बनाएंगे, ये आपको देख, ये आपका प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन इस तरीके से होता है, ठीक है, ये अपवर्तन है प्रकाश का अपवर्तन। तो जो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण आती है, ठीक है, जो समतल से टकराती है, समतल से टकराने के बाद वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है, ये सीधी ना जाकर ये हो जाती है, ठीक है, ये विचलित हो गई है, तो ये आप अपवर्तित किरण है। अपने जब अपवर्तित होती है तो वो पथ से विचलित हो जाती है। ये अवलंब आया है, ये आपतित कोण है, ये परावर्तित कोण है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपवर्तन का। अपवर्तन का अगर चित्र बनाए तो इस तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है। ये है चित्र आपका, दोनों को मेंशन कर दीजिए। एक पार्ट में आप इस तरह से चार्ट लीजिए, एक पार्ट में इसको डिवाइड करिए, एक पार्ट में इसको डिवाइड करिए, ठीक है। एक पार्ट में इस तरीके से ये किरण वाला बना दीजिए, एक पार्ट में मुड़ी हुई पेंसिल बना लीजिए, ठीक है। तो इतना आपको बनाना है। साथ ही देख लेते हैं कि मुड़ी हुई पेंसिल कैसे होती है। जैसे आप पानी में देखते हैं कि आप, मैंने अभी बताया था आपको कि जब किरण आती है तो उसके बाद वो सीधी ना जाकर समतल से टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये देखते हैं आप, जबकि गिलास में, ये गिलास है आपका, ये गिलास में पेंसिल डली हुई है, जहाँ से पानी अलग हो रहा है, ठीक है, पानी अलग हो रहा है, वहां से आप देख रहे हैं कि पेंसिल मुड़ गई है। ये पेंसिल सीधी होनी चाहिए थी, पेंसिल सीधी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सीधी ना होकर ये अपने पथ से विचलित हो गई, मुड़ कर दिख रही है। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन आपने जान लिया। प्रकाश के अपवर्तन का बहुत ही अच्छा चित्र आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आप चार्ट में बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देख लीजिए, चार्ट में बहुत अच्छा लगेगा। ये प्रोजेक्ट जब आप तैयार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार हो सकता है। प्रकाश का अपवर्तन, ऊपर हेडिंग डालेंगे आप चार्ट में, एक तरफ परावर्तन आपको बनाना है, एक तरफ अपवर्तन बनाना है। तो प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग डालेंगे, एक आपको सर्कल खींचना है, ठीक है, गोला, इसको गोला कहते हैं, गोला खींच लेना है। एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स कुछ इस तरह से बनाना है, ठीक है। लेकिन जब बॉक्स बनाने के बाद उसको जब आप, हम लोग पेंसिल से, स्केच से वो
कलर करना है तो हल्का इस तरीके से कलर करना है। आप पेंसिल कलर यूज करेंगे तो बहुत अच्छा और उम्दा दिखेगा, या पेंसिल के स्केच का ही पेंसिल का ही स्केच करके कलर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, पेंसिल कलर। तो ये क्या है, प्रकाश का आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश विरल माध्यम से आया, वायु से आता है, विरल माध्यम जिसे बोलते हैं। ये आपतित किरण है आपकी। ठीक है, ये अवलंब हो गया, ये आया यहाँ से। ठीक है, ये किरण हो गई, किरण यहाँ से आके ये निर्गत किरण हो जाती है, ये विचलित हो जाती है अपनी मार्ग से। निर्गत किरण जिसे बोलते हैं या अपवर्तित किरण है, ये सघन माध्यम होता है जिसको कांच का गुटका कहते हैं, सघन माध्यम। ये विरल माध्यम जो वायु का है। ठीक है, आई है जो आपतन कोण है, और अपवर्तन कोण ये पाई है। ठीक है, तो ये दो कोण बना दिए गए हैं जो अब आप, ये जब यहाँ बनता है अवलंब, और इस आपतन किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण ये होता है जो अपवर्तित किरण के बीच बनता है, अवलंब के बीच बनता है, वो उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इतना है। आप इस तरीके से वीडियो अपना तैयार चार्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आप चार्ट को तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करके जो बताएगा, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया पीडीएफ भी। आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो ज्वाइन ग्रुप को भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको शाम तक मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका अगली बार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर से